वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फोर्थ सेम में जो जीपीपी लगती है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखती है क्वालिटी सीड। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि सीड की क्वालिटी क्या होती है। द जर्मिनेशन कैपेसिटी, सीड वाइजर, सीड मॉइस्चर, फिजिकल प्योरिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी इज कॉल्ड सीड क्वालिटी होती है ये। तो आगे है सीड टेक्नोलॉजी, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ improved एंड हायर क्वालिटी सीड इज कॉल्ड सीड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आपको लिखनी है कि सीड टेक्नोलॉजी होती है कि सीड उत्पादन से उसके वितरण तक जो भी क्रियाएं की जाती है वो सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। आगे आइसोलेशन डिस्टेंस है OECD इन सीड मार्केटिंग। ऑफ टाइप प्लांट वे होते हैं मुख्य फसल के साथ अन्य बीज के पौधे उग जाते हैं। इमस्कुलेशन, सीड सर्टिफिकेशन। आगे आपको सीड एंड ग्रेन में क्या है डिफरेंट लिखना है। जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी होती है किसी फसल के बीजों में अन्य किस्म के बीज आकर मिल जाएं तो वो जेनेटिक प्योरिटी है। प्योरिटी के अंतर्गत आता है। फिजिकल प्योरिटी जैसे फसल के बीजों के अंदर कंकड़ पत्थर इत्यादि मिल जाते हैं तो उसे फिजिकल प्योरिटी कहा जाता है। यानी फिजिकल प्योरिटी के अंतर्गत आता है। इम्प्योरिटीज फैलती है, इस फिजिकल इम्प्योरिटीज फैलती है। सीड विएबिलिटी एंड सीड वाइजर। सीड विएबिलिटी बीजों की जीवन क्षमता होती है और सीड वाइजर होते हैं बीजों का स्वास्थ्य। जीएम क्रॉप एंड पहचान कैसे करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सीड इंस्पेक्टर की स्टेज। सीड इंस्पेक्शन की स्टेज, तो इसके अंदर दो स्टेज होती है, फील्ड इंस्पेक्शन और सीड इंस्पेक्शन। तो फील्ड इंस्पेक्शन में SSCA स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एक इंस्पेक्टर नियुक्त करती है जो कि फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं पर जाकर निरीक्षण करता है और बीज निरीक्षण में वो आइसोलेशन डिस्टेंस को देखता है। और आगे राइट कैरेक्टर ऑफ गुड क्वालिटी सीड, ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन होता है बिगड़ना, यानी कोई भी कारण से आनुवंशिक शुद्धता का बिगड़ना डिटेरियोरेशन होता है। डिटेरियोरेशन के अंतर्गत आता है। यानी इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्रॉप वेराइटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन। ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन देयर आर मैनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिटेरियोरेशन। तो इसके अंदर आएगा राइट, इसके अंदर आपको कारणों को लिखना है। डिटेरियोरेशन के कारण क्या होते हैं, डेवलपमेंट वेरिएशन वो लिखना है ये क्वेश्चन। आगे है व्हाट इज सीड सर्टिफिकेशन, डिस्क्राइब फेज एंड प्रोसीजर फॉर सीड सर्टिफिकेशन। इसके अंदर आपको अच्छे से लिख के आना है। सबसे पहले आपको सीड सर्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके पश्चात इसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, यानी किसानों को उन्नत किस्म के बीज उत्पत्ति कराना। डिस्क्राइब द फेज, यानी इसकी शुरुआत सीड सर्टिफिकेशन की भारत में शुरुआत हुई 1963 में। NSC की स्थापना हुई, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1966 यानी इसके 3 ईयर बाद सीड एक्ट की स्थापना हुई और इसके 5 ईयर बाद 1971 में मानक लागू किए गए।
यानी SSAC स्टेट सीड SSAC SSCA स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी अलग अलग राज्यों में अलग होती है। जैसे राजस्थान में है RSOCA, राजस्थान के अंदर RSSOCA राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्क्राइब फेज के अंदर इसकी शर्तें लिखनी है, यानी ऑटोनोमस बॉडी, यानी इसकी ऑटोनोमस यानी यह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी दबाव में। और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को क्या है, सीड उत्पादन और सीड वितरण में भाग नहीं लेना चाहिए। इसको लाभ और हानि के सिद्धांत पर कार्य नहीं करना चाहिए कि अगर सीड सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो इसको लाभ होगा, इसको हानि होगा। इसको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए ताकि सही सीड सर्टिफिकेशन हो सके। भारत में माने जाने वाले मानकों की इसको ध्यान रखने जाने चाहिए ताकि बीजों में एक रूपता बनाई रखी जा सके। और फिर है प्रोसीजर फॉर सीड सर्टिफिकेशन, तो इसकी 4 स्टेप हैं। इसके 4 स्टेप हैं, एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन, और आगे है पैकिंग एंड सेलिंग। तो एप्लीकेशन के अंदर, आवेदन के अंदर आपको कोई भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बीज, उन्नत किस्म का बीज तैयार करने के लिए स्टेट सीड कॉरपोरेशन को क्या है, आवेदन दिया जाता है और उसके साथ कुछ शुल्क जमा करवाने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन, इसके पश्चात वेरिफिकेशन करती है SSCA स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी। वेरिफिकेशन करती है कि बीज मान्यता प्राप्त स्रोतों से लिया गया है, बीज नोटिफाइड है और बीज के साथ शुल्क जमा किया गया। अगर ये तीनों शर्तों को पूरा करता है तो इसको क्या है, वेरीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद SSCA इंस्पेक्शन नियुक्त करती है, यानी निरीक्षण करती है। जो फसल की विभिन्न वृद्धि अवस्थाओं पर निरीक्षक खेत में जाकर निरीक्षण करता है। पूरा बताएंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप ऑफ सीड प्रोडक्शन इन पेडी, यानी आपको दान के अंदर लिख के आना है। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन बाजरा, इसके अंदर आपको बाजरा के अंदर सीड प्रोडक्शन के जो स्टेप है वो लिख के आने हैं। आगे मैं आपको इनके कॉमन स्टेप हैं वो आपको बता दूंगा। आगे डिस्क्राइब वेरियस स्टेप सीड प्रोडक्शन सोरगम यानी ज्वार के, तो इसके अंदर कॉमन स्टेप है। सबसे पहले है सीड सोर्स, फील्ड सिलेक्शन, आइसोलेशन। ये तो सभी फसलों में ही सेम है, आधार और प्रमाणित बीज के। और आगे है फील्ड ऑपरेशन। फील्ड ऑपरेशन में सोविंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन में डिजीज, वीड, और आगे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग आपको करनी है। तो आपको कोई भी स्टेप क्या है, एक तो गलत नहीं लिखना है। जैसे आइसोलेशन किसी फसल की याद नहीं है तो उसको आपको गलत नहीं करना है। सोविंग टाइम, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, ये आपको सभी फसलों की लगभग याद है। सोविंग टाइम, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन यानी बीज दर वगैरह इसके अंदर लिखनी। बाकी ये ऊपर वाले सीड सोर्स, फील्ड इंस्पेक्शन वगैरह ये कॉमन स्टेप हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो किसी के भी ब्रेक नहीं लगेगी। और इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर डिफाइन डिटीरिएशन और इसके कारण क्या है, और देयर मेंटेनेंस यानी इसको मेंटेन कैसे रखें। यानी एक तो बीज स्रोत क्या है, मान्यता प्राप्त हो, और इनका आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज सीड सर्टिफिकेशन, और इसके अंदर डिस्क्राइब वेरियस स्टेप है ना, जो बाजरा
बाजरा में जो सीड प्रोडक्शन की टेक्निक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लगभग आपको धान्य फसलों के तो लगभग याद कर लेने हैं। इजी स्टेप है, स्टेप लगभग वो कॉमन स्टेप हैं, ये कॉमन स्टेप याद करने और बाकी आपको इसके अंदर ही थोड़ा बहुत याद करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इन क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी डाउट है या आपको इनकी PDF चाहिए या इनका सॉल्यूशन चाहिए तो 6367662705 पर कांटेक्ट कर सकते हैं।